Hello students, today we will discuss about the type of skin derivatives. तो स्किन डेरिवेटिव्स होते हैं ग्लैंड्स, स्केल्स, नेल्स, बीक, फीदर्स, क्लॉज, हेयर, हूव एंड हॉर्न्स। आज की वीडियो में हम टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। Then firstly we will discuss about the glands. Skin give rise to variety of glands. These arise from stratum germinativum. जैसे कि हम जानते हैं कि स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम जो है एपिडर्मिस की इनर मोस्ट लेयर होती है, फोर्थ लेयर होती है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एक्रीन ग्लैंड। इनको जो है एक्रीन ग्लैंड्स भी कहा जाता है। एक आउट एंड क्रीनो मीन्स सिक्रीट, यानी कि आउट टू सिक्रीट। देयर स्टडीज कॉल्ड एक्रीनोलॉजी। सॉरी, यहाँ पे टेक्स्ट में मिस्टेक हो गई है, एक्रीनोलॉजी। एक्रीनोलॉजी। अगर क्लासेस की हम बात करें तो इसको जो है ग्लैंड्स को जो है हम थ्री बेसिस पे जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे, मोड ऑफ सिक्रीशन के बेसिस पे एंड टाइप ऑफ सिक्रीशन के बेसिस पे। स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर हम देखें तो ग्लैंड जो है टू टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंड एंड मल्टी सेलुलर ग्लैंड। मल्टी सेलुलर ग्लैंड जो है फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, ट्यूबुलर ग्लैंड एंड सेकुलर ग्लैंड। ठीक है। मोड ऑफ सिक्रीशन के बेसिस पे अगर हम देखें तो ये थ्री टाइप्स के होते हैं, मीरोक्राइन ग्लैंड, होलोक्राइन ग्लैंड एंड एपोक्राइन ग्लैंड। टाइप ऑफ सिक्रीशन के बेसिस पे अगर हम देखें तो स्किन ग्लैंड जो है फर्दर थ्री टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं म्यूकस ग्लैंड, सेकंड होता है सीरस ग्लैंड्स एंड थर्ड होते हैं फैट एंड ऑयल ग्लैंड्स। तो फर्स्टली हम बात करेंगे यूनिसेलुलर ग्लैंड्स की। जैसे कि हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है यूनिसेलुलर ग्लैंड। इसमें ये जो ऊपर दिख रहा है ये है म्यूकस। यूनिसेलुलर ग्लैंड जो है वो मॉडिफाइड रहते हैं सिंगल सेल से और स्कैटर्ड रहते हैं अमंग द एपिडर्मल सेल्स में। ये फाउंड होते हैं सिफेलोकॉर्डेट्स में, साइक्लोस्टोम्स में, फीसिस में एंड एम्फीबियन लार्वे में। दे डू नॉट अकर इन द स्किन ऑफ रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है। इनको जो है म्यूकस सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है। ये सिक्रीट करते हैं म्यूसिन, कार्बोहाइड्रेट रिच ग्लाइकोप्रोटीन सब्सटेंस है ये एक म्यूसिन। ठीक है, जो कि बॉडी को स्लिपरी बनाता है। ठीक है। ये म्यूकस जो है लुब्रिकेट करता है बॉडी सरफेस को और रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंड की। तो मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स जो होते हैं, ठीक है, ये फॉर्म्ड होते हैं इनर ग्रोथ ऑफ द स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम इनटू द डर्मिस। ठीक है। जो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम होती है एपिडर्मिस की फोर्थ इनर मोस्ट लेयर, ठीक है, वहाँ से डर्मिस में जो है ये अराइज होते हैं। ठीक है। ये भी टू टाइप्स के होते हैं, ट्यूबुलर ग्लैंड एंड सेकुलर ग्लैंड। ट्यूबुलर ग्लैंड जो है फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड एंड एक कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड। सिंपल ये देख रहे हैं हम स्ट्रक्चर में कि स्ट्रेट सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड, कॉइल्ड सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड, ये है ब्रांच्ड सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड, ये कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड। ठीक है। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड जो है वो फाउंड होते हैं न्यूपिटल पैड ऑफ एनुरन एम्फीबियन में। और सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड की अगर हम बात करें, ये कॉइल्ड सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड होते हैं मेमेलियन स्किन के स्वेट ग्लैंड में। एंड ब्रांच्ड सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड की अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड जो है आर्म पिट में होते हैं। आर्म पिट के जो लार्ज स्वेट ग्लैंड होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर हम कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड की बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो ये होते हैं मेमरी ग्लैंड ऑफ मोनोट्रीम्स में। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकुलर ग्लैंड की, जो कि मल्टी सेलुलर ग्लैंड का ही एक पार्ट है। ये भी फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल एक कंपाउंड। ठीक है। ये जो है स्फीरिकल एक्सपेंशन होती है। ठीक है। जो ट्यूबुलर डक्ट है, ये जो ट्यूबुलर डक्ट है इसकी जो एंड पार्ट है ये जो है एक्सपेंड हुआ है।
ठीक है। तो ये एक्सपेंड हुआ है पार्ट, इसको जो है एकिनस कहा जाता है, एकी, ठीक है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो पॉइजन ग्लैंड होते हैं एम्फीबियंस के, ठीक है, वो सिंपल सेकुलर ग्लैंड होते हैं। एंड अगर कंपाउंड सेकुलर ग्लैंड के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यूथेरियन एंड मेटाथेरियन के जो मेमरी ग्लैंड होते हैं वो कंपाउंड सेकुलर ग्लैंड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्केल्स की। तो स्केल्स जो है होते हैं, जैसे कि हमने देखे हैं कि मैनी वर्टिब्रेट्स की बॉडी जो है वो कवर रहती है स्केल से फॉर प्रोटेक्शन के लिए। तो ये भी जो है फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, एक एपिडर्मल स्केल होते हैं और एक डर्मल स्केल होते हैं। एपिडर्मल स्केल जो होते हैं, ठीक है, वो करेक्टरिस्टिक्स होती है वैसे रेप्टाइल्स की, बट ये फाउंड होते हैं बर्ड की फीट में भी, कुछ मैमल्स में भी। और लार्ज एपिडर्मल स्केल जो होते हैं जैसे कि शेल ऑफ टर्टल जो होते हैं और स्नेक के हेड पे जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, स्क्यूट कहा जाता है उनको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डर्मल स्केल की। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, डर्मिस से ये अराइज होते हैं। द डर्मल स्केल डेवलप फ्रॉम लाइज इन द डर्मिस ऑफ स्किन, दे आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीसिस। ये फीसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, मोस्टली जो है ये फीसिस में होंगे, बट अगर इन सर्टेन रेप्टाइल्स एंड फ्यू मैमल्स में भी होंगे ये, ठीक है। ये जो है हमारे पास स्ट्रक्चर है फीसिस के डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स का। फीसिस में डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स होते हैं, ठीक है। तो गेनॉइड स्केल्स होते हैं, प्लेकॉइड स्केल होते हैं, कॉस्मॉइड स्केल्स होते हैं, टिनॉइड स्केल्स होते हैं, साइक्लॉइड स्केल्स होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स जो है फीसिस में होते हैं। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर ए एंड बी जो दिख रहा है ये है प्लेकॉइड स्केल्स, ठीक है। प्लेकॉइड स्केल्स जो है मेनली जो है कार्टिलेजिनियस फीसिस में होते हैं, ठीक है। एंड ये डी स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये है गिनॉइड स्केल्स। गिनॉइड स्केल्स जो है डायमंड शेप्ड के होते हैं, क्लोजली फिटेड रहते हैं डायगोनल रोज में, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो पॉलीप्टेरस में ये होंगे। ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये है टिनॉइड स्केल्स। टिनॉइड स्केल जो है थिन होते हैं, ट्रांसलूकेंट प्लेट्स होती है विद रफ और स्पाइनी पोस्टीरियर फ्री बॉर्डर होता है लाइक कॉम्ब की तरह, ठीक है। ये ऑब्लिकली अरेंज्ड होते हैं इन सच वे जिससे हाइंड एंड जो है ई स्केल का ओवरलैप करता है फ्रंट एज ऑफ द स्केल बिहाइंड इट, ठीक है। और अगर हम साइक्लॉइड स्केल की बात करें, ये एफ स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये साइक्लॉइड स्केल है। साइक्लॉइड स्केल जो है नियरली सर्कुलर होते हैं, इनका एक स्मूथ मार्जिन होता है। ये बियर कंसेंट्रिक लाइन बियर करते हैं ऑफ ग्रोथ, ठीक है, जो कि इंडिकेट करती है फिश की एज को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीदर्स की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फीदर जो है सिर्फ बर्ड्स में होते हैं और डिफरेंट बर्ड्स में जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीदर्स होते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली मॉडिफाइड रहते हैं रेप्टाइलियन स्केल से, ठीक है। फीदर्स में जो है स्ट्रेटम कॉर्नियम हैज़ अटेन्ड द हाइट ऑफ स्पेशलाइजेशन। पीजन के पास जो है 5 टाइप ऑफ फीदर्स होते हैं, क्विल, कोवर्ट, कंटोर, फिलोप्लियम्स एंड डाउन फीदर्स, ठीक है। अब फंक्शन की अगर हम बात करें फीदर के फंक्शंस की, तो द फीदर सर्व मैनी फंक्शंस। द कंटोर फ्रॉम अ light insulating covering to prevent the loss of heat. They also reduce the loss of water from the body surface by reducing air circulation. The wing quill are the part of organ of flight. Tail quill form the braking and steering device. नेक्स्ट हम बात करेंगे बीक की, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं ऑल मॉडर्न बर्ड्स लैक टीथ, ठीक है। देयर ईच जॉबोन इज कवर्ड विद हार्ड बीक, ठीक है। मॉडिफाइड एपिडर्मल स्केल होते हैं ये, हार्ड बीक, ठीक है। और ये जो बर्ड्स होते हैं इनकी बीक जो है ग्रेट वेरिएशन शो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मोड ऑफ फीडिंग में, ठीक है।
जैसे कि हर एक बर्ड की मोड ऑफ फीडिंग डिफरेंट डिफरेंट होती है, वो डिफरेंट टाइप से फीड करता है, तो उसी बेसिस पे जो है इनकी बीक भी जो है मॉडिफाई हुई रहती है। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो जंगल क्रो होता है उसकी बीक कुछ इस तरह से होती है, ये मॉडिफाई होती है कटिंग के लिए, ठीक है। तो इसकी शेप भी उसी बेसिस पे होती है, सीड क्रशिंग के लिए स्पैरो की, ठीक है, फ्लावर प्रोविंग के लिए सनबर्ड्स की, ऐसे ही सबकी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ठीक है, कुछ बर्ड्स की फिश को ग्रैब करने के लिए, ठीक है, स्पून बिल की जैसे प्रे कैप्चरिंग के लिए, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स की जो बीक होती है वो मॉडिफाई रहती है उनकी मोड ऑफ फीडिंग के बेसिस पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेयर की, ठीक है। हेयर occur in mammal only and all mammal have hair, ठीक है। The hair develop from the epidermis. It arises from a tubular pit. ये arise होते हैं tubular pit से, जिसको hair follicle बोलते हैं, by sinking in the malphizian layer into the dermis, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज जो है प्रोवाइड करती है हेयर को नरिशमेंट, एंड जो नर्व फाइबर होते हैं, ठीक है, डर्मिस में, वो सेंसिटिव टू कांटेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेयर के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लॉज की। तो ट्रू क्लॉज आर फाउंड ओनली इन रेप्टाइल्स, बर्ड एंड मैमल्स। दे आर derived फ्रॉम horny layer of epidermis. Claw covers the terminal part of digit and is supported internally by the terminal phalanx, ठीक है। ये देख सकते हैं हम पिक्चर में, ये है phalanx, terminal phalanx, and it consists of two keratin plates. ये कंसिस्ट करती है टू केराटिन प्लेट, एक अपर लार्ज एंड एक लोअर स्मॉलर, ठीक है। जो अपर लार्ज है अंगिस एंड स्मॉल लार्ज है सब अंगिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेल्स की। नेल्स जो है सिर्फ प्राइमेट्स में ही होते हैं अमंग मैमल्स। ये है स्ट्रक्चर ऑफ नेल, ठीक है। नेल की अगर हम बात करें तो नेल जो है सिर्फ प्राइमेट्स में होते हैं, मैमल्स में, एंड इसका डर्म जो डर्मिस होती है अंडरलिंग द अंगिस, वेरी वेस्कुलर, ठीक है, जिसको नील बेड कहा जाता है, ठीक है, नील बेड। इट इम्पार्ट पिंकिश कलर टू द नेल, ये क्या करती है, पिंकिश कलर देती है नेल को। एट द बेस ऑफ नेल एपिडर्मिस जो है इन्वेजिनेटेड रहती है, जिसको कि नेल रूट कहा जाता है, ठीक है। ये प्रोड्यूस करती है केराटिन फॉर द ग्रोथ ऑफ नेल, एंड इट लाइज इन ग्रूव, जिसको कि सैलिसिस अंगिस कहा जाता है, और नेल ग्रूव जिसको कहा जाता है, ठीक है। थिन स्किन जो है एडहेरेंट टू द नेल एट द बेस टर्म्ड एज क्यूटिकल, जिसको क्यूटिकल कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये है नेल बेड, ये है अंगिस, सब अंगिस, ठीक है, ये है नेल ग्रूव। नेक्स्ट हम बात करेंगे हूप की। हूप जो है अकरिंग मैमल सच एज हॉर्स में होता है, काऊ में होता है, सीप में होता है, पिग, रिनोसिरोस, जिराफ एंड डियर में होता है। ये स्ट्रक्चर है हूप का, ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं द अंगिस, इसमें जो अंगिस है वो लार्ज है, एक्सटेंड है ऑल अराउंड एंड ऑफ अ डिजिट एंड एनक्लोजेस है सब अंगिस विद इन इट। पैड जो है लाई कर रहा है बिहाइंड द हूफ एंड इस, ठीक है। डिजिट जो है डज नॉट टच द ग्राउंड एंड द एनिमल वॉक ऑन द अंगिस। अंगिस जो है वेरी हार्ड होता है, और वियर करता है ऑफ क्वाइट स्लोली, ठीक है। हॉर्स एंड ऑक्स जो है सॉर्ड विद स्टील हॉर्स शूज टू चेक रैपिड वियरिंग अवे द अंगिस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हॉर्न्स की। हॉर्न जो है वो फाउंड होते हैं सर्टेन हूफ मैमल्स में, ठीक है, जिनमें हूफ तो होंगे उनमें हॉर्न्स भी होंगे। सम रेप्टाइल्स आल्सो हैव हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो हॉर्न हम देख लेते हैं कि डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स के हॉर्न्स होंगे। सिंपल हॉर्न पाए जाते हैं काऊ में, देख सकते हैं हम स्ट्रक्चर में, काऊ में सिंपल हॉर्न है, ठीक है। बुफेलोस में भी सिंपल होती हैं, सीप में भी, गोट में भी, ठीक है।
ये कंसिस्ट करते हैं हॉलो सीथ ऑफ केराटिनाइज्ड लेयर, ठीक है, ऑफ एपिडर्मिस, जो कि सपोर्टेड रहती है बोनी कोर से, ठीक है। एंड प्रोंग हॉर्न, प्रोंग हॉर्न हम देख सकते हैं एंटीलोप में ये होते हैं, ठीक है। दे रिजेंबल द सिंपल हॉर्न इन स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ केराटिन सीथ ओवर बोनी कोर ऑफ फ्रंटल बोन, ठीक है। एंड ब्रांच्ड हॉर्न की या फिर एंडलर की अगर हम बात करें तो ये होते हैं डियर में, ठीक है। ये सॉलिड होते हैं और कंसिस्ट करते हैं बोन विदाउट एनी कपिंग ऑफ स्किन और केराटिन, ठीक है। एंड एक फाइब्रस हॉर्न भी होते हैं। फाइब्रस हॉर्न जो है वो अकर होते हैं रिनोसिरो, ठीक है, राइनोसिरोस जो होते हैं उनमें जो है फाइब्रस हॉर्न होते हैं। ये कोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कंपोज्ड होते हैं केराटिन फाइब्रस से, रिजेंबलिंग रहते हैं वेरी थिक हेयर से, ठीक है। स्किन कवर्ड हॉर्न भी होते हैं। स्किन कवर्ड हॉर्न जो है वो जिराफ्स में होते हैं। ये कंसिस्ट करते हैं बोनी कोर कवर्ड विद स्किन, ठीक है। ये अकर रहते हैं बोथ सेक्सेस में एंड आर नॉट शेड, नहीं होते हैं ये। ऑल टाइप ऑफ हॉर्न आर यूज टू डिफेंस, के लिए यूज़ होते हैं सारे ही टाइप्स के हॉर्न जो होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।